आखिर कब होगा सहारा सेवी प्रकरण का अंत? कब तक चले जाएंगे निवेशक और एजेंट? कहां सोई है इंसाफ की देवी? तारीखों के उलझनों से कब मिलेगी मुक्ति? सड़क से सदन तक मचा संग्राम, माननीय मौन। देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें सहारा सेवी विवाद को काले अध्याय के रूप में अंकित किया जाएगा। एक दशक से भी अधिक का समय बीतने के बाद भी इस विवाद का निपटारा नहीं होना न केवल न्यायपालिका पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका भी कटघरे में है। हैरानी की बात यह है कि इस दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी दौर में सहारा समूह का 40 वर्षों का गौरवशाली इतिहास ताश के पन्नों की तरह बिखरता गया और उसका साम्राज्य धराशायी हो गया। समूह के 12 लाख एजेंट जिनकी समाज में तूती बोलती थी, सहारा सेवी विवाद के बाद धीरे धीरे समाज से कट गए। कभी सीना ठोक कर समाज की अग्रिम पंक्ति को लीड करने वाले सहारा के एजेंट आज मुंह छिपाने को विवश हो गए, क्योंकि 12 साल का वक्त काफी लंबा होता है खुद को और अपने परिवार को बचाए रखना। इस दौर में सैकड़ों एजेंटों ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। लाखों एजेंट सड़क पर आ गए। हालात ऐसे हो चले हैं कि अब उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति आन पड़ी है। मगर तारीखों के उलझन में आज भी सहारा के एजेंट और निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मायूसी हाथ लगी है। सहारा सेवी विवाद को लेकर 3 से 5 सितंबर तक 3 जजों की बेंच में चले सुनवाई के दौरान निवेशकों के भुगतान और बेरोजगार हो चुके एजेंटों पर शीर्ष अदालत ने कोई सटीक निर्णय नहीं सुनाया। 3 जजों की खंडपीठ ने सेवी के 10,000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए समूह को 1 महीने की मोहलत दी। यह विवाद पिछले 12 साल से चल रहा है। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। बता दें कि निवेशकों के भुगतान को लेकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूरे तामझाम से सहारा सीआरसी पोर्टल की शुरुआत कर निवेशकों को भरोसा दिलाया था कि 6 महीने के भीतर निवेशकों का भुगतान पटरी पर आ जाएगा। मगर सहारा सीआरसी पोर्टल की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। इस बीच केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार सत्तासीन हुई। सदन में कई सांसदों ने सहारा समूह की परेशानियों को लेकर आवाज उठाए, मगर इसका कोई सटीक समाधान अब तक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले सुनवाई से निवेशकों को उम्मीद जगी थी, मगर शीर्ष अदालत के निर्णय से निवेशकों और एजेंटों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सहारा सेवी विवाद कब समाप्त होगा? कब इसमें निवेश करने वाले करोड़ों छोटे निवेशकों की गाढ़ी कमाई वापस होगी? कब इसके एजेंट के दिन फिरेंगे? क्या यही मोदी काल है? इस दौर में बेरोजगारी को लेकर सरकारें कटघरे में हैं। बावजूद इसके, चाहे वो राज्य की सरकारें हो या केंद्र सरकार, इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। क्या शीर्ष अदालत को सड़क से लेकर सदन तक मच रहे शोर सुनाई नहीं दे रही है? क्या शीर्ष अदालत की नजरों में एक संस्थान की बर्बादी से बढ़कर सेवी की दावेदारी की अहमियत है? इस पर विचार करना होगा। वैसे इसका खामियाजा मोदी सरकार को उठाना पड़ा है। भले खुले मंच से नहीं, मगर दबी जुबान से लोग कहते सुने जा रहे हैं कि सहारा समूह से जुड़े एजेंट और निवेशकों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के नतीजों से समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहारा का जन्मस्थली है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के नतीजे को भी गौर किया जा सकता है। बता दें कि सबसे ज्यादा सहारा के निवेशक इन्हीं राज्यों में हैं। महाराष्ट्र में सहारा की ड्रीम प्रोजेक्ट एम्बी वैली स्थापित है, जो सहारा सेवी विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। इसी साल झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जबकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि राजनीति की बिसात पर सहारा समूह को दांव पर लगाकर उसका चीरहरण करने वाले राजनीतिक दलों के इन राज्यों की जनता सहारा समूह के एजेंट और निवेशक क्या बर्ताव करते हैं। वैसे अब इस प्रकरण में कुछ भी बोल पाना बेईमानी होगी।
क्योंकि इतना जरूर साफ हो गया है कि सहारा के निवेशकों को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि इतिहासकार इस प्रकरण को काफी बारीकी से देख रहे हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा उसमें सहारा से भी विवाद को काली सूची में डाला जाएगा, जिसका विलेन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को बनाया जाएगा। क्योंकि देर से मिलने वाला इंसाफ भी इंसाफी नाइंसाफी की श्रेणी में आता है और इस प्रकरण में सहारा समूह गुनहगार हो सकता है, मगर उसके एजेंट और निवेशक नहीं। फिर उसके एजेंट और निवेशकों के साथ नाइंसाफी क्यों?